बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे रुदाद नवीसी पर। रुदाद क्या बला होती है, किसे कहते हैं और मयारी रुदाद कैसे तहरीर की जाए, तो इसी पर हम आज मुख्तसरन बात करेंगे। तो कुछ अहम नुकात मैं आपको बताऊंगा, तो उनको ध्यान में आप रखें तो आपको आसानी होगी रुदाद को समझने और तहरीर करने में इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले रुदाद होती क्या बला है, किस चीज़ को कहते हैं, तो फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है रुदाद। रुदाद कहते हैं अपना हाल बयान करने को, अपनी सूरत हाल बयान करने को कहते हैं। कोई कहे गया हो तो वापस आता है तो उससे पूछा जाता है हाँ भाई रुदाद बयान करो अपने सफ़र की। तो रिपोर्ट भी इसको कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो रिपोर्ट हम जानते हैं अखबार में रिपोर्ट होती है तो वो किसी वाक़े का हाल बयान होता है, तो इसको रिपोर्टाज भी कहते हैं। तो बहरहाल रुदाद नवीसी के हवाले से कुछ अहम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाना चाहिए। आम तौर पर ये मुबस्सर जो होता है वो इसका हिस्सा होता है वाक़े का। आप बीती और रुदाद में यही फ़र्क है कि आप बीती में लिखने वाले की ज़ात को अहमियत हासिल होती है, यानी वो हर बात अपने से शुरू करता है कि मैं वहाँ गया, मैंने ये किया, मैं वहाँ रहा। लेकिन रुदाद में वाक़े को अहमियत हासिल होती है। बहरहाल रुदाद नवीसी के कुछ और अहम नुकात जहन में रखिए। एक तो ये कि जो रुदाद नवीस होता है वो उसने वाक़े को ख़ुद देखा होता है, ठीक है, वो उसमें मौजूद होता है। फिर रुदाद को यानी मुख्तसरन तहरीर करना चाहिए और उसकी अहमियत और ज़रूरत को मद्देनज़र रख कर तहरीर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तवील ना हो, अपनी बात को, अहम नुकात को छोटे छोटे पैराग्राफ में बयान करते रहना चाहिए। इसकी मुख्तलिफ़ नोयत हो सकती है, मुख्तलिफ़ मकासद हो सकते हैं रुदाद लिखने के। रुदाद लिखने के मकासद अखबार के लिए रुदाद लिखी जा सकती है, दोस्तों के लिए लिखी जा सकती है, अपनी ज़ाती डायरी में अपनी यादों को महफूज करने के लिए रुदाद लिखी जा सकती है। अदबी नोयत की रुदादें तहरीर की जाती हैं कि वो फिर अदब का हिस्सा बनती हैं, आम लोग भी उनको पढ़ते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की रुदादें लिखी जाती हैं। इसकी नोयत किस किस तरह की होती है? आम तौर पर अखबारात की नोयत तो आप जानते हैं कि किसी भी तरह का कोई वाक़या हो गया तो उसको लिखने की एक तरतीब होती है जो अखबारात की या सहाफ़ती किस्म की रुदादें लिखी जाती हैं। तो उसमें कोई हादसा हो गया, कोई टक्कर हो गई गाड़ियों की, उस वाक़े की तफसील बयान की जाती है कि क्या हुआ, कौन सी गाड़ी किधर को आ रही थी, किधर को जा रही थी, कितने लोग सवार थे। तो अखबारात की अपनी नोयत होती है। इस तरह इसके अलावा भी किसी मैच का आंखों देखा हाल बयान किया जाता है। अखबारात में आम तौर पर इसका होता है। इम्तिहानात में इस तरह का सवाल आता है कि किसी मैच का आंखों देखा हाल बयान करें। तो अखबारात में आप देख चुके होते हैं कि संडे होता है, मैगज़ीन जो होता है उसमें ख़ास तौर पर मैचों के अहवाल लिखे होते हैं। इसके अलावा कोई अहम टूर्नामेंट शुरू हो, हॉकी का हो या क्रिकेट का, फुटबॉल का हो, उसकी जो रुदाद होती है वो अखबारात में शाया होती है। तो उसकी आप तरतीब देख सकते हैं कि कैसे लिखी जाती है उसकी तरतीब, और बड़े यानी हाईलाइट्स जैसे होती हैं उस तरह मुख्तसरन लफ्ज़ों में पूरे वाक़े को, पूरे मैच को, जो भी चीज़, जिस चीज़ की रुदाद लिखी जाती है यूँ खींच कर रख दिया जाता है। इस तरह खींचा जाता है कि वो जिसने नहीं भी देखा वाक़या वो उसकी आंखों के सामने आ जाता है गोया। तो यही खूबी होती है एक रुदाद की कि वो उससे बाकी लोग भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और उस वाक़े की अहमियत होती है। तो कोई भी तहरीर हो, हम जानते हैं ये मज़मून से थोड़ा सा मुख्तलिफ नोयत होती है, इसमें वाक़े को अहमियत होती है। तो एक वाक़याती मज़मून हम इसे कह सकते हैं रुदाद को। तो इब्तिदाइया बनाएं दिलचस्प और मज़मून का तारुफ़ करता हुआ इब्तिदाइया और रुदाद का कि किस मुतल्लिक़ लिखी जा रही है। फिर अहम बातों को पैराग्राफ में लिखें, छोटे छोटे जुमलों में लिखें, सादा जुमले बनाएं, ख़त्मा से, फुल स्टॉप से जुमले को बंद कर दें, पैराग्राफ बनाएं और इख्तितामिया इस नोयत का बनाएं जिससे पता लगे कि अब ये ख़त्म हो रहा है और उससे कुछ समझ भी आ रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो उस नोयत की बात की जाए। तो यही खूबियाँ होती हैं एक अच्छी रुदाद की। तो अब किसी मैच का आंखों देखा हाल लिखें, किसी शादी की तकरीब का हाल लिखें, किसी सालगिरह की तकरीब का हाल लिखें, किसी सफ़र का हाल लिखें। तो ये आम तौर पर हम जो स्कूल में प्रैक्टिस करते रहते हैं, जिनकी मश्क स्कूल कॉलेज में करते हैं, वैसे लिखनी चाहिए हमें। तो ये सब उसी सिलसिले की कड़ी है कि हमें रुदाद लिखना आ जाए, किसी वाक़े को लफ्ज़ों के ज़रिए सफ़े पर महफूज करना आ जाए। तो अब आपके सामने स्क्रीन पर रुदाद के कुछ नमूने पेश किए जाएंगे, तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक स्क्रीन रोकिए और उन्हें देखिए, बार बार देखिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।